आजकल जहाँ कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे आके हर कोई आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहता है। हर कोई आपको दिखा रहा है कि उसके पास कितना महंगा पर्स है। लाखों के छोटे छोटे पर्स लेके घूम रहे हैं लोग। महंगे से महंगे कॉस्मेटिक्स, बड़े बड़े विदेशी ब्रांड्स, ये लगा लो इससे स्किन अच्छी हो जाएगी, ये वाले मेकअप से तुम ग्लो करोगे। हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है। महंगे जूते, कपड़े, साड़ियाँ, लहंगे, जीन्स, टॉप, सब कुछ हर कोई आपको कुछ ना कुछ बेच रहा है। नहीं तो एप्लीकेशंस तो सब बेच ही रहे हैं। हमको लगता है कि यही लग्जरी है। जो लोगों के पास लग्जरियस गाड़ियाँ हैं, लग्जरियस बैग्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, वही लग्जरी है ज़िंदगी में। ऐसे माहौल में जहाँ एक मटीरियलिस्टिक दुनिया अलग चल रही है, मेरे जैसे कुछ लोग भी हैं जो बहुत ओल्ड स्कूल हैं, जो बहुत ज़िंदगी की छोटी छोटी नेमतों की कद्र करते हैं। मैं लेके आई हूँ आपके लिए 8 ऐसी लग्जरीज़ जो उन लोगों के पास भी नहीं है। अगर वो आपके पास हैं तो बस समझ लीजिए कि आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी सही जगह पे है, आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो। सबसे पहली लग्जरी जो बहुत लोगों के पास आज के टाइम में नहीं है, हमें नींद ही नहीं आती। हम सो तो जाते हैं अपने फ़ोन में कोई वीडियो देखते देखते, वो आती है ना स्लीप हिप्नोसिस टाइप वीडियोस, उनको देखते हुए हम सो जाते हैं। हम बिस्तर में शायद 8 घंटे, कई लोग तो 9, 10, 12 घंटे भी लेटे रहते हैं। लेकिन नींद, जिसको साउंड स्लीप बोलते हैं, वो दूर दूर तक नहीं है। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि जब तुम सो गए थे और तुम्हें बगल वाले घर के खराटे नहीं सुने, सुबह दूध वाले ने घंटी बजाई तो पता नहीं चला, रात में दरवाज़ा यहाँ वहाँ हुआ, आंधी आई, तूफान आए, बारिश आई, तुम्हें पता ही नहीं चला, बेहोश होके सोए थे, पता ही नहीं दुनिया में आसपास क्या हो रहा है। ऐसी नींद लिए तो तुम्हें सदियाँ हो गई। क्वालिटी स्लीप सबसे बड़ी लग्जरी है। अगर इंसान अच्छे से सोया है, चाहे फिर वो सिर्फ 5 घंटे सोया हो, ये तो देखो नींद का कोई अंत नहीं है। 8 घंटे कोई कहता है, 10 घंटे कोई कहता है, 6 घंटे। अगर बहुत डीप स्लीप, क्वालिटी वाली स्लीप आपको सिर्फ 5-6 घंटे भी मिल गए तो अगले दिन आप खूब प्रोडक्टिव होते हो, आप में खूब चुस्ती होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है, मूड अच्छा होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है। सबसे बड़ी लग्जरी है आजकल के टाइम में नींद, जो हमको नहीं आती क्योंकि दिमाग कभी रेस्ट ही नहीं कर रहा, बहुत कुछ चल रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नींद सबसे ज़्यादा हमारी इम्पैक्ट हो रही है। इंसोम्निया है बहुत सारे लोगों को, कभी भी नींद आती ही नहीं। दिन में भी लेटो तो नींद नहीं आ रही, स्लीपी हो, शरीर थका हुआ है, दिमाग थका हुआ है, नींद की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ये पता है, पर नींद आ नहीं रही। ऐसी ही दूसरी लग्जरी है यहाँ का सुकून। हम अपने शरीर को पैम्पर करने के लिए आजकल चले जाते हैं पार्लर्स में, स्पा है, मसाज है, पेडिक्योर करा लो, मैनिक्योर करा लो, बहुत अपने आप को रिलैक्स कर लो, अरोमा थेरेपी ले लो, ये ले लो। ये चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं। अपने आप को हम खूब पैम्पर कर रहे हैं अच्छी खुशबुओं से, अच्छे ट्रीटमेंट्स लेके। शरीर का आराम तो है क्योंकि हमारे पास हाउस हेल्प है, ड्राइवर है, हमें बहुत फिजिकली अपने आप को घिसना नहीं है। लेकिन पीस ऑफ माइंड जैसी लग्जरी कहीं मिसिंग है। बाहर एकदम सन्नाटा भी है, सब चले गए हैं, घर में आप अकेले हो, कहने को बिल्कुल शांति है, लेकिन यहाँ पे बहुत शोर है, बहुत मेस है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं, जिसकी वजह से खुशी नहीं आ रही। अगर किसी के पास आज के वक्त में पीस ऑफ माइंड है तो उससे बड़ी लग्जरी तो कोई है ही नहीं। दिमाग का सुकून, दिल का चैन, ये बहुत ज़रूरी है और इस पे काम किया जा सकता है। अपनी नींद पे भी आप काम कर सकते हो, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए भी काम कर सकते हो। आपको पता है कि मेडिटेशन करनी है, आपको पता है कि आपको वॉक करनी है, आपको पता है कि कॉन्शियस लिविंग, माइंडफुल होके जीना आपको ये सब चीज़ें दे देगा, लेकिन करे कौन? तीसरी चीज़ है कुछ ऐसे दोस्तों का होना जिनके साथ हम रियल हो सकते हैं। ऐसे फेक फ्रेंड्स तो हमारे बहुत सारे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ पुराने लोगों से भी हम टच में, ऑफिस के कुछ कोलीग्स हैं जो पूछते हैं क्या हाल है, अरे बिल्कुल ठीक है, और बच्चे कैसे हैं, भैया कैसे हैं, पेरेंट्स कैसे हैं, अरे सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, ऊपर ऊपर से सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बढ़िया चल रहा है। नहीं तो फिर ये जवाब तो सब देते हैं, बस जिंदगी चल रही है, चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ऐसे कितने दोस्त हैं आपके पास जिनको आप ये बता सकते हो कि अकेलापन है, दिल में एक अजीब सा दर्द है, अपने वो ट्रॉमा शेयर कर सकते हो जो इतने सालों से आप लेके घूम रहे हो अपने साथ। आप उनको ये बता सकते हो कि कितना
तकलीफ दे रही हैं कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें, अपने ही लोग आपके टॉक्सिक हैं, अपने ही लोगों को आपको सपोर्ट नहीं है, आप परेशान हो, आपकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ख़राब हो रही है, ज़िंदगी जीने का मन ही नहीं कर रहा, नहीं है ऐसे दोस्त। सबसे प्यारी लग्जरी है हैविंग क्लोज निट फ्रेंड्स, जो आपकी ज़रूरत में खड़े हों, जो आपके साथ हों। अगर आपके पास ये दोस्त नहीं है तो क्या आप अपने साथ दोस्ती कर सकते हो? अपना खुद का हाथ थामकर अपना बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ, ये कोशिश मैं आज से शुरू करने वाली हूँ। चौथी ऐसी लग्जरी है अनकंडीशनल लव। लव शायद हमारी ज़िंदगी में है, बचपन से था, लेकिन सब कंडीशंस के साथ था। अगर नंबर अच्छे ले आओगे तो तुमको प्यार मिल जाएगा, अगर हमारा कहा हुआ करियर चूज़ कर लोगे तो ठीक है, आशीर्वाद है, अगर हमारी मर्ज़ी से शादी करोगे तो ठीक है, हम तुम्हें ज़िंदगी में ऐसा महसूस करा देंगे कि तुम भी एग्जिस्ट करते हो, वरना प्यार नहीं है। अनकंडीशनल लव, बिना कंडीशन वाला लव, जहाँ पे कोई शर्तें ना रखे, आपको प्यार करे उसके लिए जो आप वाकई में ही हो, ये बहुत बड़ी लग्जरी है। पैसा कमाकर, शो ऑफ करके, महंगी गाड़ियों में घूम के, महंगे परफ्यूम्स लगा के, महंगे महंगे पर्स टांग के, बड़े एक्सपेंसिव शूज़ पहन के किसी को साथ में लेके घूमना और फिर अनाउंस कर देना हमारा डिवोर्स हो रहा है, ये तो सोशल मीडिया का कल्चर है। रियल में अनकंडीशनल लव है कि नहीं है, ये सवाल अपने आप से पूछो। लग्जरी है, मैं तो कह ही रही हूँ, ये बहुत बड़ी लग्जरी है, मिलना बहुत मुश्किल है। पांचवी चीज़ जो आज के टाइम में आप अपना सको तो आपको लग्जरियस ज़िंदगी मिलेगी, सुबह की साइलेंस, सुबह की चुप्पी, अर्ली मॉर्निंग साइलेंस। अगर हम सुबह उठते ही बहुत बोलने लग जाते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं, डांट रहे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो फिर ज़िंदगी में तो सुकून नहीं है। सुबह का जो वक्त है वो मांगता है साइलेंस, उस वक्त अब्जॉर्ब करने का टाइम है। सुबह को सूरज की जो प्यारी प्यारी नई नई किरणें हैं उसको, अपने आसपास के पौधों को देखो, नेचर को देखो, सब बर्ड्स भी चहचहा रहे होते हैं, वो जो सुबह की शांति है वो सिर्फ अब्जॉर्ब करने की है। तब तक कितना पोल्यूशन भी नहीं होता है। इनहेल करो, सुबह को अपने अंदर भरो ताकि पूरा दिन अच्छा निकले। बहुत बढ़िया लग्जरियस आइटम है अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको अपना पाओ। छठी चीज़ है नेचर के साथ कनेक्शन। हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिसको कुदरत ने बनाया ही नहीं। कुदरत ने पर्स, गाड़ियाँ, ये सब कुछ नहीं बनाया। कुदरत ने तो पैसा भी नहीं बनाया था, हम जिसके लिए भाग रहे हैं। कुदरत ने बनाए थे पेड़ पौधे, कुदरत ने बनाया था आसमान, सूरज, चांद, सितारे, जिनसे हम बहुत दूर हो गए हैं। एक दिन सिर्फ जाके इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, बहुत सारे रंगीन फूल खिले होंगे, हर पेड़ के पत्ते की शेप अलग होगी, ट्री का जो बाक है वो अलग होगी, किसी की जड़ें दिख रही होगी, घास पे नंगे पैर वॉक करके देखो, एक अलग वाइब्रेशन होगी, एक अलग एनर्जी होगी। आपको महसूस होगा कि आप इसी नेचर से जुड़े हुए हो, इसी का हिस्सा आप हो, ये आप में मिल जाएगी और आपको इसमें मिलना ही है अल्टीमेटली। सो नेचर से अगर आप कनेक्टेड हो तो बहुत बड़ी लग्जरी है, क्योंकि आज के वक्त में लोगों की ज़िंदगी एसी गाड़ी में बैठकर सीधा एसी घर में चली जाती है, एसी ऑफिस में, एसी मॉल में, सूरज की किरण तक नहीं, और फिर हम सब कह रहे हैं हम विटामिन डी डेफिशिएंट है। उन्होंने छोड़ दिया है नेचर से खुद को कनेक्ट करना। नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल लाइफ हमको कहीं लेके नहीं जा रही है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये सक्सेसफुल लोग हैं, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन बहुत दूर है अपने आप से भी। जो इस नेचर से दूर है वो अपने आप से दूर है। इस लग्जरियस चीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, नेचर से कनेक्ट करो। सातवीं चीज़, हर दिन कुछ नया सीखना है। एक धर्रा है, एक पैटर्न है, वही जॉब है, रोज़ उसी पे जाते हैं। खाने में हम बहुत कम चीज़ें खाते हैं, बड़े चूज़िए, वही 4 चीज़ें हर रोज़ खानी है, उसी तरह की ज़िंदगी है, नयापन नहीं है, कुछ नया सीख ही नहीं रहे। ऐसा अपने आप को बनाया ही नहीं है कि हम भी कुछ नया सीख सकते हैं। जो लोग कुछ नया सीख रहे हैं, द पीपल हु आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे आर हैविंग ट्रू लग्जरी। ज़िंदगी के मज़े वही लोग ले रहे हैं। आज आप गुलाबी लाइफ पे कोई वीडियो देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, ज़िंदगी को, अपने आप को इम्प्रूव करके अपना बेस्ट वर्जन बनने की तरफ बढ़ रहे हो, तो यू आर लर्निंग समथिंग न्यू।
अब आपकी इच्छा है कुछ नया सीखने की, नहीं तो वही उठ के खाना बनाना, सबको भेज के सो जाना, फिर उठ जाना कि सब आने वाले हैं, फिर खाना, ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी। लग्जरी ये है कि हर दिन कुछ नया सीखो, निटिंग सीखो, एम्ब्रॉयडरी सीखो, कुकिंग में नए क्यूजीन सीखो, अगर इंडियन बनाते हो तो इटालियन सीखो, चाइनीज सीखो, अलग अलग रेसिपीज सीखो, साउथ इंडियन बनाओ। हमारे यहाँ तो इतनी वैरायटी है, राजस्थानी में दाल बाटी चूरमा, गुजराती में जाओगे ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बिहार की तरफ जाओ तो लिट्टी चोखा, कश्मीर के पुलाव, साउथ इंडियन मेरा फेवरेट क्यूजीन इडली सांभर डोसा। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश रहो, बी ओपन टू चेंज, लर्न समथिंग न्यू, बहुत बड़ी लग्जरी है। और आखिरी लग्जरी जो आज की 8वीं है वो है फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम। हम परिवार बना के रह तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ बैठता कोई नहीं है। मैंने ऐसे घर भी देखे जहाँ पे 3 लोग हैं और तीनों के अपने पर्सनल टीवी है, टीवी देखने भी कोई साथ नहीं बैठता, सबके पास अपने फ़ोन है, किसी को किसी की ज़रूरत रही ही नहीं है। हम सब के रिश्तों को, हम सब के ज़रूरत को, लोगों की ज़रूरत को इस फ़ोन ने रिप्लेस कर लिया है। हम इन लोगों से कनेक्टेड हैं जो वर्चुअल दुनिया में बैठे हैं, जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो हमारे बगल में बैठा है ना उसे हम जानते हैं, ना उसे समझने की कोशिश करते हैं, ना उसके दर्द में दुखी होते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। फैमिली को जोड़ने की कोशिश करो। फैमिली को जोड़ने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। घर का बना खाना, एक साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज घर में लगे बहुत सारे पौधे, एक दूसरे के दर्द में शामिल होना, मेक श्योर करना कि कुछ वक्त आप ऐसा बिताओ जब सब लोग अपने फ़ोन ड्रॉर्स में डाल देंगे, मील्स साथ में लेने हैं, वीकेंड में बाहर जाना, ये चीज़ें परिवार को जोड़ती हैं, बहुत बड़ी लग्जरी है। अगर इस वक्त कोई अपने परिवार से सच में जुड़ा है, अनकंडीशनल लव से जुड़ा है, तो वो इंसान सबसे अमीर है, सबसे सक्सेसफुल है। ये कुछ लग्जरीज हैं जिन्हें आप बिना पैसों के अपनी ज़िंदगी में ख़रीद सकते हो, शामिल कर सकते हो और इस ज़िंदगी को एक खूबसूरत ज़िंदगी बना सकते हो। क्या आप बनाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और इनमें से कौन सी लग्जरीज आपके साथ है वो भी बताना। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे। तब तक अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरते रहिए।